की स्थिति चमार से ज्यादा नहीं है। जैसे चमार को चाम की पहचान होती है, ऐसे ही जीव को केवल चमड़े की पहचान है। ये फलाने जी हैं, ये ढिकाने जी हैं, ये फलाने जी हैं। बकाया जीव को जीव की पहचान ही नहीं है क्या नहीं? तो इसलिए जो नितांत आवश्यक है वो है भगवान का भजन। और भजन को दिखावे की चीज तो है नहीं। जैसे आपकी श्वास चल रही है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्या? ऐसे ही हर श्वास पे परमात्मा का नाम आपको केवल ध्यान रखना है। अब इसको ये किसी को दिखाने की क्या जरूरत है बताओ? लेकिन भजन भी अब एक वो बन गया है, दिखावा। दिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर क्रिया में आदमी दिखाने की कोशिश कर रहा है, आयोजन के द्वारा, प्रयोजन के द्वारा, उत्सवों के द्वारा। मतलब जब तक 6 लोगों को मालूम नहीं पड़ जाए फलाना आदमी भजन कर रहा है, तब तक वहां भजन बा लगता है मेरा स्वार में ही नहीं गया। जबकि भजन तो एक ऐसी विधि है, भोजन, भजन और भोग, ये तीनों एकांत मांगते हैं। भोजन भी एकांत में होता है, भोग भी एकांत में होता है, और भजन भी एकांत में होता है। एकांत का मतलब मैं और मेरे राम, कोई नहीं। अब भीड़ में बैठ जा, भजन नहीं होगा। क्योंकि जिस मन से भजन करोगे वो मन इधर उधर भागेगा। जिस बुद्धि से भजन करोगे, जिस आंख जिसको देखेगी, बुद्धि तो लगेगी उसमें, और मन विचार करेगा, मानेगा नहीं। आप खूब आंख खोल के सीताराम सीताराम बोल रहे हो, वो गलती से आंख ने कुछ देख लिया तो तुरंत मन विचार करेगा, तुरंत बुद्धि निर्णय देने लगेगी। तो फिर भजन में बाधक है। ये सब राम भगत के बाधक। तो ये बाधक क्यों बने? इसीलिए कहते हैं पटबंद करो पहले, जगत से दृष्टि को हटाओ और जगदीश्वर पे लगाओ। तो पटबंद हो गए, अब नहीं है मुंडो आंख खत्म को नहीं, अब कोई नहीं है। भीड़ों बैठी है तो भी कोई नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जी आंख बंद हो जाती है तो कान ही आंख का काम करने लगते हैं। फिर को बोलो कौन की आवाज आ रही है, कौन की नहीं आ रही है, एनालिसिस अंदर उसे होने लगता है। तो आंख भी कई बार, कान भी कई बार आंख का काम करने लगते हैं। क्योंकि भगवान ने एक इंद्री जब बंद करता है तो भगवान एक इंद्री जागृत कर देता है। कर देता है नहीं कर देता? ऐसे ही। लेकिन ये सब अपने को समेटने ही, खुद को ही समेटने पड़ेंगे, दूसरा नहीं समेटेगा। तो इसलिए भजन तो जो एकांत की विधा है, जितना बने एकांत में भजन करो। मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जरूर थोड़ी है कि माँ में 8-8 घंटा ही लगे रहो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है, मन जितनी देर प्रफुल्लित है उतनी देर भजन का लाभ 10 गुना। जितनी देर मन में प्रसन्नता है, जितनी देर मन में चाव है, जितनी देर मन कह रहा है कि भजन करना है, उस समय अगर आप भजन करोगे तो भजन का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, तो नाम जपत मंगल दिस हूँ। भाव से कुभाव से अनोख्या के आलस में कैसे भी लो, लेकिन परमात्मा का नाम लो। जैसे मान के चलो एक रोगी है, अब रोगी की इच्छा नहीं है, बाका मन नहीं है, मन खराब हो गया, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको उसके मुंह में औषधि डाली जाती है। तो वो अनोख्या के खा रहा है, फुरफुरा रहा है, दवाई देख के फुरफुरी आ रही है, अच्छा नहीं हो रही, क्योंकि अंदर का मन खराब हो जाता है रोगी का। तो पित्त खराब हो गया तो चित्त खराब हो जाता है, चित्त खराब हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है हमारा सिस्टम। लेकिन फिर भी उसके रोग निवृत्ति के लिए उसको बार बार दवा दी जाती है। तो ऐसे ही भगवान का जो नाम है ये औषधि है। ईश्वर का नाम क्या है? राम नाम संजीवनी मूरी। ये संजीवनी बूटी है। इसका जो पान करेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि आज मन नहीं है पान करने का, तो करो। अनोख्या आलस लग रहा है, शरीर में आलस है, फिर भी करो। भाई शरीर में आलस है तो बैठ के मत कर, नहीं कर पा रहे मत करो, तो लेट के जा, लेट तो सकते हो तो लेट के करो। तो भाव को भाव अनक आलस हूं, और भाव से अगर कर रहे हैं, वैसे तो मूल विधान भाव का ही है। भाव से ही भगवान का भजन करना चाहिए। फिर तुलसी बाबा जी ने 3 जने और क्यों जोड़े, 3 विधाएं क्यों जोड़ी? क्योंकि वे जानते थे कलयुग का जीव बहुत आगे चल के विकृत होता जाएगा, इतना विकृत हो जाएगा कि ये राम का नाम लेगा ही नहीं, और लेगा तो फिर किसी न किसी स्वार्थ में लेगा। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कैसे तो ले, कम से कम देखो राम नाम की महिमा जो जानेगा। डॉक्टर जानता है दवाई की महिमा, तो डॉक्टर रोगी को हर हाल में दवाई देता है। मैंने कि बेटा गोली खा लोगे, मैंने गोली हम खा नहीं पाएंगे, टेटुआ बढ़ेगी, हम खा नहीं पाते, हमारे गले में फंस जाती है, अच्छा कोई बात नहीं, लेट जाओ। लेट गए, मैंने चूतन में इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा तो मानोगे? अब उसने डॉक्टर साहब इंजेक्शन भी नहीं लगवाऊंगा, क्या करेगा? तो उनने एक सिरप दे दी, बोले इसको पियो। मतलब उसको कुल मिला के वो औषधि उस बच्चे को देनी है। अब ये भाव कभाव हो गया, मोड़ा फड़फड़ा रहा है खूब कि नहीं नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा, फिर भी वो इंजेक्शन दे रहा है। नहीं समझ में आ रही, बोतल चढ़ा रहा है, बोतल में दवाई दे रहा है,
क्यों? क्योंकि जब तक ये दवाई इसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी तब तक इसका ये रोग दूर नहीं होगा। तो जब तक भगवान का नाम आपके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेगा तब तक आपके अनंत जन्मों, हम अनंत जन्म से रोगी हैं। देखते में अच्छे लग रहे हैं, लाली लिपस्टिक लगाई, पेंट बुशर्ट पहरे, कुर्ता पजामा पहरे, देखत में तो लग रहे हैं शुद्ध हैं, हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ नहीं है, हम बीमार हैं। कितने बीमार हैं, अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार इनसे भिड़ रहे हैं। घर में सास बहू दो लोगों में आपस में सेटिंग नहीं बैठा पा रहे तो रोगी नहीं है हम। ये सबसे बड़ा रोग है और ये मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग के चलते आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। जैसे बंधे थे तैसे ही बंधे, जीवन भर रहेगा मैं भगवान की आराधना करते करते, जीवन भर हो गया ईश्वर की आराधना करते करते। तो आराधना हमने करी तो, लेकिन समझ नहीं आई कि करनी कैसे चाहिए थी। कर तो रहे हैं, जैसे आपको कोई सब्जी बनाने की विधि आपको पता है या पता नहीं है तो सब्जी बनाने दे दी जाए, तो उल्टी सीधी अगर बनाओगे तो वो बनेगी नहीं। जब तक उसको क्रम से नहीं अभ्यास करोगे तब तक वो चीज बनेगी नहीं। तो भगवान का भजन, राम का नाम, वैसे तो ये है कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, आज मान लो स्वास्थ्य खराब है, सुबह में स्नान नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, हाथ पैरों में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भैया सांस चल रही है, ये बंद नहीं है। सब क्रिया बंद हो जाएंगे लेकिन सांस बंद नहीं होगी। ज्यादा ना सांस बंद होगी, बाद में तुम्हारा इंजन बंद हो जाएगा, फिर तुम रहोगे नहीं तो करेगा कौन।